हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की जो एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। आज उसका पार्ट 37 डिस्कस किया जाएगा। और अभी तक जितने भी इसमें क्लासेस हो गई हैं जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म साइटोकाइनिन वाज प्रपोज्ड बाय। जो आपकी साइटोकाइनिन टर्म्स है ये किसके द्वारा प्रपोज की गई थी या किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए यानी कि लेथम। नेक्स्ट है ए बी ए यानी कि जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, एब्साइसिक एसिड जो एक पीजीआर है, ठीक है, जो आपका एक पीजीआर है एब्सिसिक एसिड। तो ये कह रहा है इज नोन एज, यानी कि एब्सिसिक एसिड को आल्सो नोन एज और भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका डोरमिन है, स्ट्रेस हार्मोन है, एंटीजिब्रेलिन है, या आपका ऑल ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसको एक डोरमिन हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी, और आपका एंटीजिब्रेलिक हार्मोन भी, जो आपका एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड होता है। नेक्स्ट है आपका द ओनली गैसियस हाइड्रोकार्बन हार्मोन इज। तो इनमें से कौन सा एक गैसियस फॉर्म में जो आपका हाइड्रोकार्बन हार्मोन है, तो वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको गैसियस फॉर्म में प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर, और एथिलीन का काम होता है आपका फलों को पकाने के लिए, फॉर राइपनिंग, ठीक है, राइपनिंग का काम होता है आपका एथिलीन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ मेल फ्लावर इन कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट्स में मेल फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। आपका इसमें जिब्रेलिक एसिड भी यूज होता है, एबीजे भी यूज होता है, और आपका इसमें एसटीएस भी यूज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर चिलिंग रिक्वायरमेंट इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो ये कह रहा है कि जो चिलिंग रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्ग डे प्लांट में जो आपकी यूज होता है, जो आपका हार्मोन्स है वो कौन सा है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जीए। जो आपका जिब्रेलिक एसिड होता है वो क्या होता है, एक सब्सटीट्यूट का काम करता है चिलिंग रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, जो आपके लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ फ्लावर या एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिली। तो चिली में फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप्स को रोकने के लिए जो है कौन सा पीजीआर यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन है आपका NaA नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है, या आपका ट्राई कंटानोल है, या आपका एब्सिसिक एसिड है, या आपका बोथ ए एंड बी है। तो राइट आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि आपको नेप्थिलीन एसिटिक एसिड और आपका ट्राई कंटानोल, ठीक है, ये दोनों ही इसमें यूज होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावरिंग के इनिशिएशन करने के लिए कौन सा यूज होता है। तो फ्लावरिंग के लिए यूज होता है आपका फ्लोरिजिन हार्मोन, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी स्ट्रक्चरली करेक्टराइज्ड वाज। जो जिब्रेलिन के आपको पता है कि कई सारे टाइप पाए जाते हैं, तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा टाइप जो है करेक्टराइज किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा यानी कि GA3। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर कौन सा है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जियाजेंथिन। नेक्स्ट है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओपन पोलिनेटेड वैरायटी इन कुकुम्बर। तो कुकुम्बर में जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी होती है, जैसे कि आपको पता है कि कुकुम्बर है एक सेल्फ पोलिनेटेड जो है क्रॉप है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, पर यहाँ पे ओपन पोलिनेटेड पूछ रहा है कि ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखेंगे फाउंडेशन में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1000 मीटर। अगर यहाँ पे सर्टिफाइड पूछ लेता तो इसका आधा हो जाता है यानी कि 500 मीटर। नेक्स्ट आपका फॉर वैक्यूम या सील्ड स्टोरेज द
सीड मॉइस्चर इन वेजिटेबल क्रॉप्स शुड बी, यानी कि ये कह रहा है कि वैक्यूम या सील्ड स्टोरेज के लिए जो सीड मॉइस्चर होता है वेजिटेबल्स में वो कितना रखा जाता है एक्चुअली, तो वो रखा जाता है आपका ऑप्शन है, यानी कि 6 से 8% तक आपका वेजिटेबल्स में मॉइस्चर होना चाहिए जब आप उसको वैक्यूम या सील्ड पैकिंग करते हो। नेक्स्ट है द टैग कलर ऑफ ट्रूथफुली लेबल्ड शीट। तो ट्रूथफुली लेबल्ड शीट में जो टैग कलर रहता है वो रहता है आपका ओपल ग्रीन, ठीक है। एज्योर ब्लू की बात करें तो जो आपका ब्रीडर सीड होता है एज्योर ब्लू, एज्योर ब्लू होता है आपका सर्टिफाइड सीड के लिए, ठीक है। ये होता है आपका सर्टिफाइड सीड के लिए होता है एज्योर ब्लू। व्हाइट होता है आपका फाउंडेशन के लिए और गोल्डन येलो होता है आपका ब्रीडर सीड के लिए, ठीक है। ये होता है ब्रीडर सीड के लिए। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ विच सीड। तो फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजनी होती है, किसकी संतति होती है, तो ये होती है आपकी ब्रीडर सीड की। ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है द एक्टिविटी ऑफ सीड हार्मोन सीड बोर्न पैथोजेंस एंड स्टोरेज पेस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टोरेज। तो ये कह रहा है कि जो एक्टिविटी होती है वो किसमें ज्यादा देखी जाती है, जो आपके सीड बोर्न पैथोजेंस होते हैं स्टोरेज पेस्ट के लिए, स्टोरेज पेस्ट और सीड बोर्न पैथोजन होते हैं, इनकी एक्टिविटी आपकी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाएगी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी या आपकी CO2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है तो तब भी सीड बोर्न की एक्टिविटी देखी जाएगी, और अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी फेवरेबल है आपके सीड बोर्न के लिए स्टोरेज पेस्ट के लिए तब भी देखी जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट है इन टेट्राजोलियम टेस्ट विच सॉल्यूशन इज यूज्ड। जो आपको टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, जो आपको पता है वो वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपका यूज होता है, जो लेकोन ने दिया था, सबसे पहले लेकोन ने दिया था 1942 में, ठीक है। 1942 में लेकोन के द्वारा जो आपका टेट्राजोलियम टेस्ट है वो दिया जाता है, और उसमें कलर भी पूछ लेता है, तो उसमें सीड का कलर जो है जो वाइबल सीड होते हैं रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है सॉल्यूशन कौन सा यूज होता है, तो इसमें होता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट है न्यूक्लियस सीड ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी आर मेंटेन्ड बाय। तो न्यूक्लियस सीड को जो है सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज के लिए कौन किस न्यूक्लियस सीड ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी के जो न्यूक्लियस सीड होते हैं उनको किसके द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटेक्टेड प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन टोमेटो ऑन कमर्शियल स्केल इज डन बाय। तो अगर कमर्शियल स्केल पर जो आपके टोमेटो के हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है तो कौन सी विधि यूज की जाती है, तो इसमें की जाती है आपकी हैंड एमस्कुलेशन एंड पोलिनेशन, कि ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका पंजाब हाइब्रिड 1 इज ए GMS बेस्ड हाइब्रिड ऑफ विच क्रॉप। तो जो आपके पंजाब हाइब्रिड 1 है ये एक GMS यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेलिटी द्वारा बेस्ड एक हाइब्रिड है। ये किसकी है, तो ये है आपकी मस्कमेलन की हाइब्रिड। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल वेरिएशन अराइज व्हेन सीड्स आर ग्रोन इन। तो डेवलप ये कह रहा है कि डेवलपमेंटल वेरिएशन यानी कि जो वेरिएशन होती है, जो विभिन्नता होती है वो कब देखने को मिलती है या कब डेवलप हो जाती है, जब सीड को ग्रो किया जाता है, कौन सी कंडीशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दी है जैसे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिले, या जैसे उसको चाहिए क्रॉप्स को ऐसा ना मिले, या आपका ऑप्शन है बी है डिफरेंट सोयल मिले, या आपका डिफरेंट एलिवेशन मिले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कारक जो है फेवरेबल होंगे तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर इन्वायरमेंट अगर फ्लक्चुएशन होगा तो तब भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा सीड्स में, और सोयल से डिफरेंट होगी तब भी, और एलिवेशन डिफरेंट एलिवेशन होगा तब भी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेंट्रल वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट कटराइन कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
तो जो कटराइन हिल स्टेशन है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, ये कब स्टेब्लिश हुआ था वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 1949 में। नेक्स्ट है ए नेटवर्क प्रोजेक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ हाइब्रिड रिसर्च इन वेजिटेबल क्रॉप्स। तो आईसीआर के द्वारा एक जो है एक हाइब्रिड रिसर्च के लिए वेजिटेबल्स में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये पूछ रहा है कि कब चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका ऑप्शन ए यानी कि 1995 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है स्कूपिंग इज प्रैक्टिस फॉर एनहेंसिंग ऑफ सीड प्रोडक्शन। तो स्कूपिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है सीड इनहेंस करने के लिए, सीड को बढ़ावा देने के लिए। किस वेजिटेबल में? ये है आपकी कॉलीफ्लावर में यूज की जाती है। नेक्स्ट है द 2n क्रोमोसोम नंबर इन ओरिएंटल पिकलिंग मेलन। तो ओरिएंटल पिकलिंग मेलन जो होता है उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं? तो उसमें होते हैं आपके 2n बराबर 24। ठीक है, आपका ओरिएंटल पिकलिंग मेलन होता है, इसमें 24 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इन ओकरा फॉर एक्सपोर्ट फ्रूट लेंथ, यानी कि एक्सपोर्ट कमर्शियली अगर आप एक्सपोर्ट पर्पज के लिए आप ओकरा का जो है कल्टीवेशन करते हो, तो उसमें जो आपकी ओकरा होती है, भिंडी होती है, उसकी लेंथ कितनी रखी जाती है जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अच्छी मानी जाती है? तो वो होनी चाहिए आपकी 6 to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका इन चिली एट पीआईयू जो आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एंड आईआईएचआर जो बेंगलोर में है, विच मैकेनिज्म यूज्ड फॉर हाइब्रिड वैरायटीज। तो ये कौन कौन से मैकेनिज्म को यूज करती है हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप करने के? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जो आपकी पीएयू है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो आपकी जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी सिस्टम यूज करती है, और आपकी जो आईआईएचआर है वो आपकी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी यानी कि सीजीएमएस यूज करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है मस्कमेलन फॉर डिस्टेंस मार्केट पिकअप एट। तो जो मस्कमेलन होता है डिस्टेंट मार्केट यानी कि दूर की मार्केट के लिए किस स्टेज पर तोड़ा जाता है? तो उसको तोड़ा जाता है आपका हाफ स्लीप स्टेज, या आप अगर हाफ स्लीप स्टेज ना हो तो आपका ग्रीन मैच्योर स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो आपको अगर हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। इसी प्रकार आपकी जैसे आज 37 सीरीज थी, इसी प्रकार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता सीरीज आती रहेगी, और आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं किसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।